हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम आईपीसी की क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई, बहुत सारे लोगों ने बड़े प्यार भरे दिल से कहा कि सर कुछ अन्य लॉ को भी बनाइए, आईपीसी, सीआरपीसी, क्योंकि हमें एविडेंस से बहुत फायदा मिला। तो हम आईपीसी की भी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और कोई ऑनलाइन माध्यम से भी हमसे जुड़ना चाह रहा है कहीं भी इंडिया के क्षेत्र से, तो वो हमसे जुड़ सकता है। हमारी डेली ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, आप एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो आईपीसी पर जाने से पहले उसकी कुछ हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को समझ लेते हैं। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि इंडियन पीनल कोड 1860 का है, परंतु ये तो 1860 में आया, परंतु उससे पहले भी तो कोई ना कोई क्रिमिनल लॉ रहा होगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। 1860 से पहले हम प्राचीन समय के बारे में बात करें, यानी कि हिंदू लॉ से ले रहे हैं, प्राचीन हिंदू विधि से, यानी कि उससे पहले भी रहा होगा जब हम कहीं ना कहीं संगठित रूप में, कबीले के रूप में, या फिर कहीं ना कहीं ग्रुप में रहे हो, कैसे भी, चाहे वो जंगलों में रहे हो या कोई भी लोग कहीं भी रहे हो, कुछ ना कुछ तो नियम होता है। चाहे वो परिवार का नियम हो, कबीले का नियम, तो उस नियम से हम गवर्न होते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर प्राचीन हिंदू विधि से। तो प्राचीन हिंदू विधि में चाहे भले ही कोई वो वहां का मुखिया रहा हो, चाहे भले वो कोई सम्राट रहा हो, राजा रहा हो, तो उस समय क्या हुआ करते थे कि उनको एक पनिशमेंट दिया करते थे, शारीरिक दंड दिया जाते थे, कॉर्पोरल पनिशमेंट मिलता था और कंपनसेशन भी मिलता था। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, कोई सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग जैसी कोई भिन्नता नहीं थी। सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग एक ही तरीके से गवर्न किया जाता था। उसके पश्चात हम बात करें मुस्लिम क्रिमिनल लॉ की। मुस्लिम क्रिमिनल लॉ में जो हमारा लॉ था वो कुछ प्रतिशोधात्मक रूप था और कुछ दंड भी प्रतिशोधात्मक रूप में हुआ करते थे। और ये जो आपकी जो विधि थी, जो दंड था, कुछ सीवियर प्रकृति का होता था, चाहे शारीरिक दंड हो या फिर कुछ अन्य दंड हो, वो कठोर प्रकृति का हुआ करता था, कठोर प्रकृति का दंड था। उसके पश्चात हम बात करें इंग्लिश क्रिमिनल लॉ की, तो इंग्लिश क्रिमिनल लॉ में जो हमारा एरिया था, दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया। एक था प्रेसिडेंसी टाउन्स और एक था मुफस्सिल एरियाज। तो प्रेसिडेंसी टाउन में इंग्लिश क्रिमिनल लॉ लागू होता था और मुफस्सिल एरिया में जो हमारी प्राचीन जो विधि थी वो लागू थी। अर्थात कुछ क्षेत्र पर मुस्लिम लॉ भी था, किसी क्षेत्र पर हिंदू लॉ भी था और कहीं कहीं हमारा इंग्लिश क्रिमिनल लॉ भी था। तो इस प्रकार से हमने प्राचीन काल से लेकर इंग्लिश रूल तक हमने कुछ संक्षिप्त रूप में समझा। अब जब हम ये 1860 तक आते हैं, यहां तक जो यात्रा करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी हैं और ईयर भी हैं, और जो सब लोगों को याद होनी चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं। कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ यदि कि पेपर आपका पीसीएसए का, प्री का थोड़ा डिफिकल्ट बनता है तो वो भी कभी कभार पूछ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं 1833 की, तो 1833 में क्या हुआ था? 1833 में चार्टर एक्ट बना था लॉर्ड मैकाले की रिक्वेस्ट पर। उसके पश्चात इसी एक्ट के अधीन फिर फर्स्ट लॉ कमीशन आया 1834 में। फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में आया और उस लॉ कमीशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे लॉर्ड मैकाले। प्रेसिडेंट इसके लॉर्ड मैकाले थे। कई बार पीसीएस जेके प्री में पूछ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ कुछ अन्य मेंबर भी थे इस फर्स्ट लॉ कमीशन के, जिसमें मैक्लियोड, एंडरसन और मिलेट। मैक्लियोड, एंडरसन और मिलेट, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। तो ये फर्स्ट लॉ कमीशन हुआ 1834 में। तो फर्स्ट लॉ कमीशन ने तत्पश्चात एक आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया। जो ड्राफ्ट तैयार कर लिया 1837 में बनाया। तो 1837 में एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया। उस ड्राफ्ट को 1850 में कुछ ज्यूरिस्टों ने इसको रिवाइज किया। कुछ ज्यूरिस्ट थे जैसे कि पीकॉक, वो अन्य भी कुछ थे। तो इन्होंने 1850 में एक इसको रिवाइज किया, एग्जामिन किया। तत्पश्चात 6 अक्टूबर 1860 को हमने जो आईपीसी जो बनाई थी वो हमने पारित कर दी। तो 6 अक्टूबर 1860 का है आईपीसी का डेट ऑफ पासिंग, 6 अक्टूबर 1860। और 1 जनवरी 1862, ये संभवतः सब लोगों को याद होता है, तो भी आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
1 जनवरी 1862 को ये आईपीसी की कमेंसमेंट डेट है और उसके पश्चात 1862 को 1 जनवरी को आईपीसी लागू तो हो गई थी, परंतु सभी क्षेत्रों पर लागू नहीं हो पाई थी। उसमें भी कुछ ऐसा क्षेत्र था जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, और जब वो इंडिया में मिला तत्पश्चात वहां भी आईपीसी लागू हो गई। जैसे आपका गोवा है, दमन दीव है, पौंडीचेरी है, तो ये 1963 में जब इसमें मर्ज हुआ तो 1 अक्टूबर 1963 को ये यहां पर भी आईपीसी लागू हो गई। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हुई? नंबर 1 1833 में चार्टर एक्ट आया। 1834 में आपका फर्स्ट लॉ कमीशन आया, लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे। 1837 में हमने ड्राफ्ट तैयार कर लिया और 1850 में हमने इसको रिवाइज कर लिया। 1860 में हमारी आईपीसी हमने तैयार कर ली और ये प्रिपेयर हो गई। डेट ऑफ पासिंग है, उसके पश्चात डेट ऑफ पासिंग बल्कि ध्यान रखेंगे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और 1 जनवरी 1862 ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब आईपीसी लागू हुई और 1 अक्टूबर 1963 को ये गोवा, दमन दीव, पौंडीचेरी पर भी लागू हो गई। तो ये हमने कुछ जनरल चीजें समझी आईपीसी के बनने तक। इसके पश्चात, इस चैप्टर के पश्चात हम आगे के जो लेक्चर होगा आईपीसी का, उसमें समझेंगे पूरी आईपीसी का ड्राफ्ट कि किस प्रकार से आईपीसी में क्या क्या चीजें हैं, शॉर्ट में समझेंगे। तो पूरी आईपीसी को हम देख लेंगे कि कौन कौन से ऑफेंस होते हैं, क्या पनिशमेंट होता है, मुख्य चैप्टर कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट, या फिर पूरी आईपीसी का एक शॉर्ट में थोड़ी सी समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।